गुड इवनिंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, एक्सरसाइज 13.3 का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, हमारा थर्ड है। ठीक है, आप पहले बच्चों इसे रीड करो, रीड करके समझने का प्रयास करिए। चलिए, आपने रीड कर लिया होगा बच्चों। चलिए मैं आपको समझा देता हूं क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अ फिश द कैप यूज्ड बाय द ट्रूक्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम। एक बच्चों हमें क्या दिया गया है, फिश दिया गया है। फिश जो कि वो क्या है, कैप है, फिश की कैप है जिसका नाम क्या है बेटा, ट्रूक है। ठीक है ना। ये जो शेप है उसका वो क्या है, फ्रस्टम है, फ्रस्टम ऑफ द कोन। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, जो बेटा बड़ा साइड है, ठीक है ना, अपर साइड है, वो क्या कहलाएगा हमारा, बोलो 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर। ऊपर अपर साइड का बेटा 4 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट आपको बेटा कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि एरिया ऑफ मटेरियल, उसको बनाने में एरिया ऑफ मटेरियल कितना लगेगा बेटा, उसमें मटेरियल कितना यूज होगा। तो आइए बच्चों, इसमें गिवन डेट लिख करके हम इसे क्या करें, समझ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से पहले मैं यहां पास आपके लिए डायग्राम बना दूं बेटा। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये क्या है, हमारा कोई फ्रस्टम है। क्या है बच्चों, फ्रस्टम है, ट्रूक इसी शेप का है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि जो इनकी रेडियस है बच्चों, ठीक है, R1 आपको दिया गया है बच्चों 10 सेंटीमीटर और R2 आपको बेटा दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, बाहर लिख देते हैं बेटा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर R2 आपको गिवन है। ठीक है, फिर आपको बोला गया है कि जो इसकी स्लेंट हाइट है बेटा, कौन सी हाइट है, स्लेंट हाइट है, ये हाइट L इक्वल टू कितना दिया गया है आपको बेटा, 15 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का डायग्राम है। ठीक है, जो अब आइए बच्चों यहां से हम सॉल्व करेंगे। आप लिखोगे गिवन दैट, गिवन दैट, यहां से आप बताओगे कि रेडियस ऑफ द, क्या बताओगे बेटा, रेडियस ऑफ द अपर पार्ट इस R2 इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द लोअर पार्ट क्या दिया गया है, R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है बेटा। ठीक है, यहां पास आपको स्लेंट हाइट भी दी गई है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम स्मॉल l इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया गया है बच्चों। ठीक है, दिया गया है, आप बोलोगे यस सर। फिर यहाँ से आप लिख सकते हो बेटा कि बी नो दैट, हमें पता है कि हमें फाइंड क्या करना है। तो आप बोलोगे कि एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि CSA ऑफ क्या होगा बेटा, बोलो फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ अपर पार्ट। ठीक है, आप एरिया बता रहे हो बेटा किसका, CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ पूरे फ्रस्टम का आप बता रहे हो एरिया। उसके बाद आपने बोला कि एरिया जो बताएंगे अपर पार्ट का भी क्या करेंगे बेटा, बताएंगे यहाँ पास से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पास से बोलोगे कि सर पाई R1 प्लस
R2 इंटू यल होता है, क्या हमारा CSA होता है। ठीक है, यहाँ पास से आप बता दोगे कि पाई R1 होगा यहाँ से। ठीक है, पाई R1 यहाँ पास होगा बेटा। ठीक, अब इसे आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो जब सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ क्या आएगा, बोलो। आपको हीरो बनने की आवश्यकता यहाँ पास बिल्कुल भी नहीं है कि आप जल्दी से बेटा पाई की वैल्यू आप पुट कर दो 22/7। इसे हम लास्ट में बेटा पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पास से कॉमन आ जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी और इसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपको समय लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जैसा मैं सिखाऊंगा वैसे ही आपको सीखने की आवश्यकता है। तो R1 की वैल्यू आपको दी गई है बेटा, कितनी दी गई है, तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर सर गिवन है। R2 की बेटा वैल्यू कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर इंटू L कितना दिया गया, 15 प्लस यहाँ पाई रहेगा बेटा और ये क्या है हमारे पास, बोलो, ये हमें 4 दिया गया है, इंटू 4 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास से आप क्या करोगे, यहाँ पास से आप क्या कर सकते हो बेटा, तो यहाँ पास से आप क्या कर सकते हो बेटा, ये क्या था यहाँ पास R2 अपर पार्ट जो है हमारा बच्चों वो क्या है, R2 है। तो जब R2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पास से बेटा इसको क्या करोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो इधर साइड आपने इसको सॉल्व जब करोगे तो देखो बच्चों पाई इंटू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर ये 14 हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 15 प्लस ये कितना होगा 16 पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया बेटा 210 पाई प्लस 16 पाई हो जाएगा। अब इनको बेटा आप जब ऐड करते हो तो ऐड करोगे तो 200 कितना हो जाएगा 26 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो 226 इंटू 22 अपॉन कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अब इसे आपस में जब आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे बच्चों, 226 को 22 से मल्टीप्लिकेशन जब कराते हो आप तो कितना आ जाएगा आपका, बोलिए 4972। ठीक है, 4972 अपॉन 7 और जब आप इसको डिवाइड करते हो बेटा तो क्या आ जाएगा, बोलो, तो 710 साइड 2/7 सेंटीमीटर में आपका आंसर बेटा स्क्वायर में आ जाएगा। और आप यहाँ से बोल सकते हो कि 10 क्या लिखोगे बेटा, 10 द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर क्या है बच्चों, मेकिंग इट इक्वल टू कितना होगा बेटा, आप बोलोगे 710 साइड 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लो अच्छे से, एक बार देख लो फिर मैं एक्सप्लेन आपको कर दूं जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए बच्चों। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं आपको अगेन। चलिए देख लीजिए, इसमें बोला गया था बच्चों कि एक फ्रिज है जिस द कैप यूज्ड, उसमें एक कैप लगाना है जो कि ट्रुक्स होगा। ठीक है, जो ट्रुक है वो किस शेप का है, फ्रस्टम की जैसा है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि इसका रेडियस दिया गया, जो ओपन साइड है, खुली हुई साइड है, उसका 10 है बेटा। ठीक है, जो ये नीचे साइड का कितना है बेटा, R1 जिसको आपने माना है वो 10 सेंटीमीटर है। एंड अपर पार्ट बेस, ऊपर का बेस जो है बच्चों ये R2 आपने इसको बोला है, R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप इरेज कर सकते हो अगर दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, फिर आपने क्या बोला, लोअर पार्ट भी बता दिया। स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम आपने बताया कि सर 15 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। देखो बेटो, स्लेंट हाइट आपको दी गई 15 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से आपने बोला वी नो दैट एरिया ऑफ, जो पूछा गया था मेक मटेरियल यूज, बेटा कितना यूज होगा उसमें मटेरियल, आपने बोला कि CSA निकाल देंगे। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकाल दोगे बेटा और प्लस कर दोगे एरिया ऑफ अपर पार्ट से। और ये फार्मूला मैंने रखा बेटा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से वैल्यू पुट करके आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे क्या आ गया बेटा 710 2/7 साइड
ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आज के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।